नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं निबंध विधा को, जो कि यूजीसी नेट इकाई 9 में शामिल रचना है। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध विधा में लिखी गई एक रचना है। इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं ये निबंध कैसा है और इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। यह बताया जा रहा है कि यह निबंध मासिक पत्रिका सरस्वती, जो मासिक पत्रिका सरस्वती के अप्रैल 1909 अंक में प्रकाशित हुआ था। ये जो निबंध है किसमें प्रकाशित हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो कि मासिक छपती थी। कविता से कहते हैं कविता से मनुष्य कहते हैं कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने कहते हैं कि नाचने लगते हैं। कौन बता रहे हैं? कविता में बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि वे मूर्तमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी उत्तमता अनुत्तमता की का विवेचन करने में बुद्धि से कहते हैं कि में बुद्धि से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कविता की प्रेरणा कहते हैं कविता की प्रेरणा से मनोवेग के प्रभाव जोर से बहने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेग की उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध करुणा दया प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि कविता हमारे मनोभाव से उच्छावित करने हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देती है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कहते हैं कि कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन जो है जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गया है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कविता क्या है। जब कवि भावनाओं की प्रसरों का अर्थ पीड़ा होता है से गुजरता है तो कविताएं प्रस्फुटित होती हैं। इसमें कह रहे हैं भावनाओं के प्रसरों का अर्थ होता है पीड़ा। तो जब कोई कवि भावनाओं की पीड़ा से गुजरता है तो उसके अंदर कविताएं प्रस्फुटित होती हैं, मतलब कविताएं निकलती हैं। आगे देखिए। आगे कहते हैं कि कार्य में प्रवृत्ति, कहते हैं कार्य में प्रवृत्ति। देखिए कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम के करने या ना करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होते कि कहते हैं कि वह काम अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक है। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, आगे कहते हैं, जो हमें आघात क्रोध या करुणा आदि से विचलित कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती। काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। इसमें कह रहे हैं केवल जो बुद्धि है वही हमको उत्तेजित नहीं करती काम करने के लिए, मन जो है वही उत्साहित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी से कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा शोषक है, तो इसमें बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि इतना रुपए प्रतिवर्ष उठा ले जाता है। ठीक है, अगर कहते हैं कि अमुक देश तुम्हारा शोषक है, अमुक का मतलब सामने वाला जो देश है तुम्हारा शोषक है, तो अगर इतना रुपए उठा ले जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ अकाल और दरिद्रता बना रहता है, तो संभव है उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े। यदि दरिद्र और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए प्राणियों को अस्थिपंजर सामने पेश किए जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का अस्तास्वर सुनाया जाए, तो मनुष्य क्रोध और करुणा से विहल हो उठेगा।
इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेगा। पहले प्रकार कहते हैं कि पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिक का काम है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो पहले प्रकार की जो बातें कहें वो राजनीति का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य है। आगे कहते हैं कि मानव हृदय पर कहते हैं कि मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार अधिक हो सकता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मनोरंजन और स्वभाव संशोधन। आगे कहते हैं, आगे कहा जा रहा है कि कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। किसी लोभी और कंजूस दुकानदार कहते किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को देखिए जिसमें लोभ और वैशीकरण होकर क्रोध दया भक्ति आत्मा कहते कि आत्माभिमान और मनोविकार को दबा दिया गया है दबा दिया गया है और संसार के सब सुख से मुंह मोड़ लिया है। कहते हैं कि अथवा किसी महाक्रूर राजकर्मी के पास जाइए जिसके हृदय पर पत्थर के सामने जड़ और वो कठोर हो गया है, जिसे दूर कहते हैं जिसे दूसरे के दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता है। ऐसा करने से आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इनकी भी कोई दवा है। ऐसे हृदय कहते कि ऐसे हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वभाव धर्म पर लाने का सामर्थ्य काव्य में ही है। कह रहे हैं कि कविता ही उस दुकानदार की प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य की ओर ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यान औरों की आवश्यकताओं और आकर्षित करेगा। कहती है कि उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी। कविता ही उसे उचित अवसर क्रोध दया भक्ति अभिमान आदि सिखावेगी। इस प्रकार उस राजकर्मियों के सामने कविता ही उसके कार्यों का प्रतिबिंब खींच कर रखेगी और उनकी जघन्यता और भयंकरता का अभ्यास दिखलावेगी तथा दैवीय किया अन्य मनुष्यों द्वारा पहुंचाई हुई पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखाकर उसे दया दिखाने की शिक्षा देगी। क्या काव्य देगी और कविता देगी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन और मेरी समझ में मनोरंजन उस अंतिम उद्देश्य नहीं है। कहते हैं कि लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य जो है मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसे कि काव्य और उपन्यास निकली हुई शिक्षा अक्सर करती है। कहते हैं कि केवल यह कहकर ही परोपकार करो सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है। कहते हैं कि हम यह आशा कदापित नहीं कर सकते कि हम कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो या हो जाएगा झूठा सच्चा हो जाएगा और चोरी करना छोड़ देगा। कहते हैं कि क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्धत ही नहीं होता। दूसरे मानव जीवन पर उनका कोई प्रभाव अंकित हुआ ना देखकर वह उनकी कुछ प्रवाह नहीं करता। कविता अपनी मनोरंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने और सुनने वालों के चित्त उचटने नहीं देती। उनके हृदय आदि अत्यंत कोमल स्थानों पर स्पर्श करती है और सृष्टि उक्त कर्मों के स्थान और संबंध से सूचना देकर मानव जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है। आगे कहते हैं कि इंद्रासन खाली करने का वचन देकर हूर और गिलमा का लालच देकर यमराज का स्मरण दिलाकर और दोजख को जलती हुई आग में धमकी देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्य प्राय नहीं बना सकते। बात यह है कि इस तरह का लालच या धमकी ऐसी जिसे मनुष्य परिचित नहीं और जो इतनी दूर की है कि उसकी परवाह करना मानव प्रकृति के विरुद्ध है।
सदाचार की कहते हैं सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है। अतः लोग कहते हैं कि अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्राकृतिक उपाय यही है कि उनको उसका सौंदर्य और माधुर्य दिखाकर लुभाया जाए। आगे कहते हैं जिससे वे बिना आगा पीछा सोचे मोहित होकर उसकी ओर ढल पड़े। कहते हैं कि मन को हमारे आचार्य ने 11वीं इंद्रिय माना है। अब देखिए मन को कौन सी इंद्रिय माना गया है, तो 11वीं इंद्रिय माना गया है। उसका रंजन करना और कहते हैं कि उसका रंजन करना और उसे सुख पहुंचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई। आगे कहा जा रहा है कि परंतु परंतु क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का यदि काव्य तुलसीदास का रामचरितमानस सूरदास का सूरसागर विलास ही की सामग्री है। यदि इन ग्रंथों में से मनोरंजन होगा तो चरित्र संशोधन भी अवश्य ही होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकीय उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है। पीछे तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे हैं। ऐसी श्रृंगारिक कविता को कोई विलास की सामग्री कहकर कह बैठे तो उसका क्या दोष। आगे कहते हैं सारांश यह कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं कुछ और भी है। उच्च आदर्श, इसमें कहते हैं कविता का काम जो है मनोरंजन ही नहीं कुछ और भी है। आगे देखिए उच्च आदर्श, इसमें कहते हैं कविता के हृदय से उन्नत करती है और ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थ का परिचय कराती है जिसके द्वारा हम लोग देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। ठीक है। कविता की आवश्यकता में बताया जा रहा है कि कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार को सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, कविता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतएव मनुष्य प्रवृत्ति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने ना पावे। जानवर को इनकी जरूरत नहीं। आगे कहते हैं कि हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्र वधू को अकारण निकालने पर आहत हुआ। जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तब वह चिढ़कर बोला, चल चल भोली सूरत पर मरा जाता है। कहते हैं कि यह कैसी अमानुषिक बर्ताव है। संसार बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है कि उनका मनुष्य भाव कम हो जाता है। ना उसे किसी का रूप माधुर्य देखकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती है, ना उसे किसी दीन दुखिया की पीड़ा देखकर करुणा आती है, ना उसे अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध आता है। ऐसे लोग यदि किसी लोभ हर्ष अत्याचार से बात कही जाए तो मनुष्य के स्वभाव धर्मानुसार वे क्रोध घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अब काम देखो। आगे कहते हैं याद रखिए याद रखिए यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मर्ज की दवा है। सृष्टि सौंदर्य को देखते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सृष्टि सौंदर्य, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है। अब देखिए कविता क्या कराती है, सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य उस सुंदर वस्तुओं से अनुरुक्त कराती है जो कविता रमणी के रूप मधुर में हमें आह्लादित
करती है, वही कहते हैं कि वही उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहरी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंत प्रयत्न की शोभा को अंकित किया है, उसी ने आयशा के अंतःकरण की अपूर्व अपूर्व सात्विकी ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। आगे कहते हैं कि भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी, जिस प्रकार वन नदी झरना कहते हैं वन पर्वत नदी झरना आदि से हम प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार मानवीय अंतःकरण के प्रेम दया करुणा भक्ति आदि मनोभाव के अनुभव से हम आनंदित होते हैं। आगे कहते हैं, और यदि इन दोनों पार्थिव और अपार्थिव सौंदर्य का कहीं संयोग देख देख पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी किसी अत्यंत सुंदर पुरुष और अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा। कह रहे हैं कि यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा। कहते हैं, किंतु यदि हम साथ ही उसके हृदय की दृढ़ता और सत्य प्रियता अथवा कोमलता और स्नेहशीलता आदि की भी झलक दिखावें तो उस वर्णन में सजीवता आ जाएगी। महाकवियों ने प्रायः इन दोनों सौंदर्य का मेल कराया है, जो किसी के अस्वाभाविक प्रतीत होता है, किंतु संसार में प्रायः देखा जाता है कि रूपवान जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन क्रूर और दुःशील। आगे कहा जा रहा है कि इसके सिवा मनुष्य के आंतरिक भावों के प्रतिबिंब भी चेहरे पर पड़कर उनके रुचिर और अरुचिर बना देता है। पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। अतएव पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। कविता का दुरुपयोग, अब देखिए कविता का दुरुपयोग कैसे होता है उसकी बात हम करते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग स्वार्थ व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हुए सरस्वती का गला घोटते हैं, ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता ना करना चाहिए। कहते हैं, कविता उच्चास्व उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्य कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा रंक सब समान हैं। आगे कहते हैं कि वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार महल में रहने वाले बादशाह के वास्तविक सदुपयोग की वह प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़ी में रहने वाले किसान के सदुपयोग की भी कह रहे हैं। कविता जो कवि लिखता है, अगर राजा जो महल में रहता है, राजा की जिस प्रकार सदुपयोग की प्रशंसा करता है, सद्गुणों की प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़ी में एक किसान की भी, जो किसान रहता है, उसके भी सद्गुणों की प्रशंसा ही करता है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि श्रीमानों के शुभागम की कविता लिखना और बात बात पर उन्हें बधाई देना सत्य कवित्व का काम नहीं है। जिसने निस्वार्थ होकर और कष्ट सहकर देश और समाज की सेवा की है, दूसरे का हित साधन करके, आगे क्या कहा जा रहा है, धर्म का पालन किया, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना उसका कर्तव्य है। आगे देखिए, कविता की भाषा को बताया जा रहा है। तो कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, चलते हैं कविता की भाषा पे। आप लोग चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट इकाई 9 में जो लगी हुई रचना है, निबंध विधा में कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, उसी को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य स्वभाव, कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव ही से प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। पुराने शब्द हम लोग को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में कुछ ना कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। कहा जा रहा है कि उनका थोड़ा बहुत
बना रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम करते हैं। हिंदी में रजते हैं, गहते हैं, लहते हैं, सरसराते हैं आदि प्रयोगों को खड़ी बोली तक की कविता में बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं है। अंग्रेजी कविता में भी ऐसे शब्दों का अभाव नहीं जिनका व्यवहार बहुत पुराने जमाने से कविता में होते कहते होता आया है। जैसे मेन, स्वयं कहते, मैन, स्वयं, स्वयं, उसके बाद आदि शब्द ऐसे ही है। अंग्रेजी कविता कहते हैं कि अंग्रेजी कविता समझने के लिए इससे परिचित होना पड़ता है, पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े हो आने चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्दे और गंवारू ना हो। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। आगे कहते हैं कविता में इसके स्थान पर लहते और प्रकाशते हैं। कहते हैं कि लहते हैं, प्रकाशते हैं कर देने से कोई हानि नहीं। पर यह कहते हैं कि पर बात इस तरह की कहते हैं पर बात इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकती है। कविता कहते हैं कविता में कही गई बात हृदय पटल पर अधिक स्थायी होती है। अतः कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या अधिक रहती है। समय बीता जाता है कहते हैं समय बीता जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना अधिक काव्य सम्मत है। किसी काम में हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना आदि ऐसे ही कवि समय निषिद्ध वाक्य हैं जो बोल चाल में आ गए हैं। नीचे कुछ पद्य उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। जैसे देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि धन्य भूमि वन पंथ पधारा, जहि जहि नाथ पाँव तुम धारा। तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखी है। कहे हैं धन्य भूमि वन पंथ पधारा, जहि जहि नाथ तुम पाँव धारा। कहते पाँव तुम धारा। आगे कहते हैं मनहु उमंग एंग एंग। कहते मनहु उमंग एंग एंग छवि छल कौ। तुलसीदास ने गीतावली में इसको लिखा है। आगे कहते हैं चुनरी चारु चुई सी परौ चटकीली हरि अगिया ललचावे। आगे देखिए क्या कहते हैं। बीथिन में ब्रज में कहते हैं बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में नहीं बनन में बागन में बग रो बसंत है। पद्माकर जी ये लिखे हैं। रंग रंग कहते कि रंग रंग रागन पौ संग ही परागन पौ। वृंदावन बागन पौ कहते बसत बरसों परो। इसमें कहा जा रहा है देखते हैं। कहते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिससे एक ही का नहीं किंतु कई क्रियाओं का एक ही साथ बोध होता है। ऐसे शब्द को हम जटिल शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में अधिक आते हैं। कहते हैं कि उनमें से कुछ शब्द तो ऐसे एक विलक्षण अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। वैज्ञानिक वेत्ता को किसी बात की सत्यता और असत्यता का निर्णय जल्द ही रहती है, इसलिए वह कई बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक काम में पृथक पृथक दृश्य नहीं देखता। यही कारण है जो वह ऐसे शब्द अधिक व्यवहार करता है जिससे कई क्रियाओं से घटित एक ही भाव निकलता है, परंतु कविता प्रकृत व्यापार की कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष कराती है, मानव हृदय पर अंकित करती है। अतएव पूर्वोक्त प्रकाश के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है और व्यक्त किए गए भाव हृदय पर अच्छी तरह अंकित नहीं होते हैं। बात यह है कि मानवीय कल्पना इतनी प्रशस्त नहीं कि एक दो बार में कई व्यापार उसके द्वारा हृदय पर स्पष्ट रीत से खचित हो सके। आगे कहा जा रहा है कि यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग में लाया गया
ऐसा शब्द प्रयोग में लाया गया जो कई संयुक्त व्यापारों का बाधक है, तो संभव कल्पना शक्ति किसी एक व्यापार को ना ग्रहण कर सके अथवा तदांतर्गत कोई ऐसा व्यापार प्रकट करे जो मानवीय प्रवृत्ति का उद्दीपक ना हो। तात्पर्य यह है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों की सूचना देता है, कविता में वांछित नहीं। आगे कहा जा रहा है कि किसी ने प्रेम फौजदारी नाम की श्रृंगार रस सृष्टि एक छोटी सी कविता अदालती कार्रवाई पर घटा कर लिखी है और उसे एक तरफा डिग्री यदि कानूनी शब्दों में भर दिया, यह उचित नहीं। कविता का उद्देश्य उसके विपरीत व्यवहार के सिद्ध होता है। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभावोत्पन्न बनाकर उसे लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है, तब वह जटिल और पारिभाषिक शब्दों से निकलकर उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्म स्पर्शी कर देता है। भारतीहरि और गोस्वामी तुलसीदास आदि इस बात में बहुत निपुण थे। भारतीहार जो हैं वो एक श्लोक लीजिए, देखते कहते हैं। भारतीहार के श्लोक है, इसमें कहते हैं कि तृषा सुस्यतास्य तृषा सुस्यतस्य पिबति सलिलम स्वादु सुरभि क्षुद्रार्थे छंद लीन क्वालयन्ति सकादि वालिन्त्यानि प्रदीतेराग्रौ सुदृढ़ रमा शिल्प्यस्ति वधू कि प्रीत करो बधो सुखमिति विपर्यास्ति जना। आगे क्या कहा जा रहा, भावार्थ इसका देखिए। इसमें भावार्थ कह रहे हैं कि इसके प्यासे होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जल पान, भूखे होने पर सकादि के साथ चावल का भोजन और हृदय से अनुरागिनी से प्रज्वलित होने पर प्रियात्मा की प्रियात्मा का आलिंगन करने वाले मनुष्य विलक्षण मूर्ख है। इसमें बताया जा रहा है क्योंकि प्यासा यदि व्याधि की शांति के लिए जलपान आदि प्रतिकारों को वे सुख समझते हैं, वे नहीं जानते कि उनका वही उपचार बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए यहाँ पर कवि ने कैसी विलक्षण उक्ति द्वारा मनुष्य की सुख दुख विषयक बुद्धि की भ्रामक दिखाई है। आगे देखिए, अंग्रेजी में पोप कवि इस विषय में बहुत सिद्धांत हस्त था। नीचे उसका एक साधारण सिद्धांत लिखा जाता है। कहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की अभिज्ञानता इसलिए दी गई है जिसमें सब लोग आने वाले अनिष्ट की शंका से उस अनिष्ट घटना से पूर्ववर्त दिनों के सुख को भी ना खो बैठे। इस बात को पोप कवि ने इस तरह कहते हैं कि अंग्रेजी में लिखे हैं, द लम्ब रोड डोम्स टू ब्लीड टूडे had he the reason would he skip and play pleased to the last he crop the flowers food and licks the hand just rise to seed has blood। आगे कहते हैं कि the blindness to the future kindly given। आगे कहते हैं कि इजी ऑन मैन। भावार्थ इसका देखिए, भावार्थ में क्या कह रहे हैं, उस भेड़ के बच्चे को जिसका तू आज रक्त बहाना चाहता है, यदि तेरा ही ज्ञान होता तो क्या वह उछलता कूदता फिरता अतः अंत तक वह आनंद पूर्वक चारा खाता और उस हाथ का चाटता है जो उसका रक्त बहाने के लिए उठाया
उठाया गया है। भविष्य का ज्ञान हमें ईश्वर भविष्य का ज्ञान हमें ईश्वर से बड़ी कृपा करके दिया है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है, इसमें कहते हैं कि अनिष्ट अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है। इसमें बताया जा रहा है कि अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है, अतः कभी मनुष्य ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता है। मनुष्य की आकांक्षा से प्राणी मात्र का विचलन होना स्वाभाविक है। कभी दिखलाता है कि परम अज्ञानी पशु की मृत्यु सिर पर नाचते रहते भी सुखी रहता है। यहाँ कहते हैं, यहाँ तक कि वह प्रहारकर्ता के हाथ को चाटता जाता है। यह एक अद्भुत और मर्म स्पर्शी दृश्य है। पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ काव्य का रूप प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं, एक और साधारण सा उदाहरण लीजिए, जिसमें कहते हैं, तुमने उससे विवाह किया। यह एक बहुत ही साधारण वाक्य है, पर तुमने उसका हाथ पकड़ा, यह एक विशेष अर्थगर्भित और काव्योचित वाक्य है। विवाह शब्द के अंतर्गत बहुत ही सी विधान हैं, जिन पर कहते कि जिन सब पर कोई कोई एक दब्बे दृष्टि नहीं डाल सकता, अतः उससे कोई बात स्पष्ट करने से कल्पना नहीं आती। आगे कहते हैं कि इस कारण उन विधानों उन विधानों में से सबसे विधान और स्वाभाविक बात जो हाथ पकड़ना है, उसे चुनकर कवि अपने अर्थ को मनुष्य के हृदय पट पर रेखांकित करता है। श्रुति सुखदाता, इसमें सुखदाता कहते हैं कि कविता की बोली और साधारण बोली के अंतर। सुख कहते हैं कि सुखो वृक्ष स्तिष्ठ त्याग्रे। आगे कहते हैं कि नीर सत्य रुहर्थ, कहते हैं कि नीर सत्य रुह विलसति पुनः पुरतः। आगे कहते हैं कि वाली बात हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से चली आती है। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का प्रत्याग और विधान वृत्ति अत्यानुप्रयास का बंधन, इसी नाद सौंदर्य के निभाने के लिए बिना इसकी कविता करना आदि केवल इसी के सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाद सौंदर्य की और नाद सौंदर्य की और भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। आगे कहते हैं, हिंदी के कुछ पुराने कवि इसी नाद सौंदर्य के इतना पीछे पड़ गए थे कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्रधान भाव शून्य हो गई। यह देखकर आजकल कुछ लोग समालोचन इतना चिढ़ गए हैं कि ऐसी कविता को एकदम निकाल बाहर करना चाहते हैं। किसी के अत्यानुप्रास का बंधन खलता है, कोई गुणात्मक छंदों को देखकर नाक भौचक्का कर चढ़ाता है। आगे कहते हैं, कोई फारसी के मुखम में और रुबई की ओर झुकता है। हमारी छंदो रचना तक की कोई अवहेलना करते हैं। वह छंदो रचना जिसके माधुर्य में भूमंडल के किसी देश का छंद शास्त्र नहीं पा सकता, और जो हमारी श्रुति सुखदा के स्वाभाविक प्रेम के स्वार्थ अनुकूल है। आगे कहा जा रहा है कि जो लोग अत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, वो कहते हैं कि जो लोग अत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, उनसे मुझे यही पूछना है कि अत्यानुप्रास ही पर इतना कोप क्यों। छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य में रखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं। आगे कहते हैं, यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद ही से उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, तो यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि कविता के लिए नाद सौंदर्य की कोई सीमा नियत है। आगे कहते हैं, यदि किसी कविता के भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान हो, तो वह अधिक ओजस्वी और चिरस्थायी होगी। नाद सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। आगे कहते हैं कि उसके बल से कविता गृहस्थ विहीन होने पर
भी किसी न किसी अंश में लोगों की जिह्वा पर बनी रहती है। अतएव इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही ना समझना चाहिए। यह कविता की आत्मा तो शरीर अवश्य है। कहते हैं कि नाद सौंदर्य जो है कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। नाद सौंदर्य संबंधी नियमों में गणित क्रिया के समान काम से लेने से हमारी कविता के कहीं न कहीं बड़ी विलक्षणता आ गई है। श्रुति कटु वर्णों का निर्देश इसलिए नहीं किया गया कि जिसमें अक्षर श्रवण कुट है वे एकदम त्याज्य समझे जाएं और उनकी जगह पर श्रवण सुखद वर्ण ढूंढ ढूंढ कर रखे जाएं। इस नियम निर्देश का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सके और बिना तोड़ मरोड़ के प्रशंसानुसार खप सके तो उसका स्थान और श्रुति कर्कश अक्षर वाले शब्द ना लाए जाएं। संस्कृत से संबंध रखने वाले भाषाओं में से नाद सौंदर्य का निर्वाह अधिकता से हो सकता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिसमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को भी हमें इस विशेषता से वंचित कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं। पर याद रहे, सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना और कविता का अन्य गुणों से भूषित न रहना सबसे बड़ा दोष है। एक और विशेषता हमारी कविता में है, यह है कि कहीं न कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण कार्यबोध शब्द का व्यवहार किया जाता है। पद के नपे हुए चरणों को खपाने के लिए शब्दों की संख्या बढ़ाना ही एक प्रयोजन जान पड़ता है, पर विचार करना इसका इससे भी गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिससे कविता का परिपोषकता नहीं होती है। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप गुण व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक होने के कारण सुनने वाले ध्यान में अधिक आ सकते हैं और प्रसंग विशेष के अनुकूल होने से वर्णन यथार्थ को बढ़ाते हैं। आगे कहते हैं कि गिरधर, मुरारी, त्रिपुरा, दीनबंधु, चक्रपाणि, दशामुख आदि शब्द ऐसे शब्द को चुनते समय प्रसंग और अवसर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिकारमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंसानी कंदन आदि संबोधन से पुकारना आदि उपयुक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा मूर और कंस द्वारा दुष्टों को मारा जाना देखकर उनसे अपनी रक्षा की आशा हुई है, ना कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। आगे कहते हैं कि इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण और मुरारीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थ संगत है। अलंकार देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कविता में भाषा में खूब जोरदार कहते हैं कि कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है। उनकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। कल्पना की चटकीली करने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण आकार बहुत बढ़ाकर लिखना पड़ता है और कभी घटाकर। कल्पना तरंग को ऊंचा करने के लिए कभी कभी किसी वस्तु के रूप गुण को उसके समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं के समान लाकर रखना पड़ता है। इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की वर्णन प्रणालियों का नाम अलंकार है। इस प्रयोग काव्य में प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है। कहते हैं कि इनसे वस्तु वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं न कहीं तो इनके बिना कविता का काम
ही नहीं चल सकता, किंतु इससे यह ना समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। ये अलंकार बोल चाल में भी रोज आते हैं। जैसे लोग कहते हैं जिससे सालग्राम को भून डाला उसे भाटा भूनते, कहते हैं कि उसे भाटा भूनते क्या लगता है। आगे कहते हैं इनमें काव्यार्थोत्पत्ति अलंकार है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है, क्या हमें वैर करके तुम यहाँ टिक सकते हो। इसमें वक्रोक्ति है। कई वर्ष हुए अलंकार प्रकाश नामक पुस्तक का कर्तव्य एक लेख सरस्वती पत्रिका सरस्वती में निकला था। उनका नाम कवि और काव्य, उनमें उन्होंने अलंकार की प्रधानता स्थापित करते हुए उन्हें काव्य का सर्वस्व मानते हुए लिखा था। आज के बहुत से विद्वानों के मत विदेशी भाषाओं के प्रभाव से काव्य विषय में कुछ परिवर्तन देख पड़ता है। कहते हैं कि यह महाशय सर्वलोकमान्य साहित्य ग्रंथों में विवेचित किए हुए व्यंग्य अलंकार युक्त काव्य और उत्कृष्ट ना समझकर केवल सृष्टि वैचित्र्य वर्णन में काव्यत्व समझते हैं। यदि ऐसा है तो इनमें आश्चर्य ही क्या। रस और भाव ही कविता के प्राण हैं। पुराने विद्वान रसात्मक कविता ही को कविता कहते हैं। आगे कहते हैं रस अथवा मनोविकार के यथेष्ट परिपाक ही की ओर उनका ध्यान अधिक था। अलंकार को ये आवश्यकतानुसार वर्णित शब्दों का विशेषतया हृदयागम्य करने के लिए ही लाते हैं। यही नहीं समझा जाता था कि अलंकार के बिना कविता ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। स्वयं काव्य प्रकाश के काव्य मम्मटा आचार्य के बिना अलंकार के काव्य का होना माना और उदाहरण भी दिए हैं। जैसे तद्दोषो शब्दार्थो सागुड़ा वलंकृत पुनः क्वापि। मम्मट जी ने एक उदाहरण दिए हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृत पुनः क्वापि, किंतु पीछे से इन अलंकार में ही काव्यत्व मान लेने से कविता अभ्यासगम्य और सुगम प्रतीत होने लगी है। आगे कहते हैं इसी से लोग उनकी ओर अधिक झुक पड़े हैं। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इन अलंकारों के लिए आग्रह बढ़ने लगा है। यहाँ तक कि चंद्रोलकार में लिख डाला गया है कि अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थ वालांकृत आशय न मन्यते कस्मादनुष्ठानि अलंकाराति। अर्थात जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य माना है, कहते हैं कि जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य माना है वह अग्नि की उष्णता रहित क्यों नहीं मानता है। परंतु यथार्थ बात कब तक छिपाई जा सकती है। कहते कि इतने दिनों पीछे समय ने फिर पलटा खाया। विचारशील लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि रसात्मक वाक्य ही का नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा है। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि रस ही कविता की आत्मा है। इसमें बताया जा रहा है कि इस विषय के पूर्वार्ध ग्रंथकार महोदय को एक बात यह कहनी थी, पर उन्होंने नहीं कही। वे कह सकते थे कि सृष्टि वैचित्र वर्णन भी तो स्वभावकृत अलंकार है। इसका उत्तर कि स्वभावुक्त कहते हैं कि इसका उत्तर यह है कि स्वभावोक्त को अलंकार मानना उचित नहीं। आगे कहते हैं यह अलंकार की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। जिस वस्तु को हम चाहे उस प्रणाली के अंतर्गत करके उसका वर्णन कर सकते हैं, किसी वस्तु विशेष से उसका संबंध नहीं। यह बात अलंकार की परीक्षा से स्पष्ट हो जाएगी। स्वभावोक्त में वर्णित वर्ण वस्तु का निर्देश है कि वस्तु निर्वाचन अलंकार का काम नहीं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है।
आगे कहा जा रहा है कि इससे स्वभाव उक्ति को अलंकार मानना ठीक नहीं, उसे अलंकार में गिरने वाला बहुत बहुत सिर खपाया है। कहते हैं कि पर उसका निर्दोष लक्षण नहीं कर सकते। आगे कहते हैं काव्य प्रकाश के करिकारकार कहते करिकाकार ने उसका लक्षण लिखा है कि स्वभाव उक्तिस्त डिम्बादुः स्वक्रिया रूपेण कहते स्वक्रिया रूप वर्णानाम, अर्थात जिसका बलादिकों को निज की क्रिया या रूप का वर्णन है वह स्वभावोक्त है। बलाकादि कहने से किसी वस्तु विशेष का बोध तो होता नहीं। इससे यह समझा जा सकता है कि सृष्टि और वस्तु के व्यापार और रूप का वर्णन स्वभावोक्ति इस लक्षण के अतिव्याप्ति दोष के कारण अलंकार रखता नहीं आती। आगे कहते हैं अलंकार सर्वस्व के कर्तव्य राजनक रुयक्य कहते हैं रोयक्य ने इसका यह लक्षण लिखा है। कहते हैं कि सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्धनानाम स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव ठीक ठीक वर्णन का स्वभाव युक्त है। आचार्य दांडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है कि नाना अवश्यम पदार्थानाम रूपम साक्षादिव्रीडाति। कहते हैं कि स्वभावयुक्तश्च जातिश्च यत्याद्य सलंकृत्यार्थ। बात यह है कि स्वभावयुक्त अलंकार के अंतर्गत आ ही नहीं सकती। इसमें कहते हैं क्योंकि वह वर्णन की प्रणाली नहीं किंतु वर्ण वस्तु या विषय है। कहते हैं वर्ण वस्तु या विषय है। आगे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार धारण करके सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक भेद और क्षुद्र भाव को अलंकार स्थापना सुंदर और मनोहर नहीं बना सकती। कहते हैं महाराज भोज ने भी अलंकार कहते हैं कि आलमार्थ मार्थ करता है, अर्थात सुंदर सुंदर अर्थ को शोभित करने वाला ही कहा है कि इस कथन के अलंकार आने से पहले ही कविता की सुंदरता सिद्ध है, अतः उसे अलंकार में ढूंढना भूल है। अलंकारों से युक्त बहुत से ऐसे काव्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें अलंकार के प्रेमी लोग भी भद्दा और नीरस कहने से संकोच ना करेंगे। इसी तरह बहुत से ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जिसमें एक भी अलंकार नहीं परंतु उनके सौंदर्य और मनोरंजकत्व को सब स्वीकार करेंगे। जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में रस संचार ना हो, उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वे कदापि काव्य नहीं। अलंकार शास्त्र की कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल शब्द चतुरी मात्र हैं, उसी शब्द कौशल के कारण वे चित्र को चमत्कृत करते हैं। आगे कहा जा रहा उनसे रस संचार नहीं होती। वे कान को चाहे चमत्कृत करें पर मानव हृदय से उनका विशेष संबंध नहीं। उनका चमत्कृत शिल्पकारों की कारीगरी से सामान्य शिल्प प्रदर्शनी में रखने की ही योग्य है। हर्ष की बात है कि एक ऐसी रचना अपने उचित स्थान पर पहुंच गई। सुनते हैं कि नागपुर की शिल्प प्रदर्शनी में चित्र काव्य की बहुत अच्छे नमूने आए थे। आगे कहा जा रहा है कि अलंकार क्या वस्तु, कहते हैं अलंकार है क्या वस्तु। विद्वानों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थानों को पहले चुना, फिर उनकी वर्णन शैली के सौंदर्य का कारण ढूंढा, तब वर्णन विचित्र के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण बनाए। जैसे विकल्प अलंकार के पहल राजनक रुयक ने ही निकाला है। अब कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने सुंदर सुंदर स्थल थे सब ढूंढे गए हैं, अथवा जो सुंदर समझे गए
जो सुंदर समझे गए। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि जिन्हें लक्षण कहते हैं, जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने, कहते हैं जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने, उनकी सुंदरता का कारण, उनकी सुंदरता का कारण कहीं हुई वर्णन प्रणाली ही थी। कहते कहीं हुई वर्णन प्रणाली ही थी। अलंकार के लक्षण बनने, कहते अलंकार के लक्षण बनने तक काव्यों का बनना नहीं रुका। यदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने, कहते कवि महर्षि वाल्मीकि ने माँ निषाद प्रतिष्ठानाम, कहते माँ निषाद प्रतिष्ठानाम त्वमाम त्वामगमः स्व, कहते त्वामगमः स्वातिथिसमः। इसमें कहते हैं माँ निषाद प्रतिष्ठानाम त्वामगमः सशिष्टिसमः का उच्चारण किसी अलंकार को ध्यान में रखकर नहीं किया। आगे कहते हैं कि अलंकार लक्षण के बनने की बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी होती थी। अथवा यूँ कहना चाहिए कि जब से अलंकार को हाथ लाने का उद्योग होने लगा, तब से कविता कुछ बिगड़ चली। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ये सरस्वती पत्रिका 1909 में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध विधा में लिखी गई ये रचना है। उसमें बताया गया निबंध की कविता क्या है, कविता की आवश्यकता क्या है, कविता की भाषा क्या है, अलंकार कविता में क्या है, इस बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताए हैं। धन्यवाद। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यूजीसी नेट इकाई 9 में ये शामिल एक रचना है जो कि कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध विधा में लिखी गई है।